हेलो ट्रेडर्स, मेरे इस चैनल में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के बारे में कई सारी छोटी छोटी पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में भी आते रहते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करके। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले तो आप ऑप्शन बाइंग को समझिए, इसके कंसेप्ट को समझिए। मैं ये बात पहले भी अपने हर वीडियो में बोलता आया हूँ, हर एनालिसिस वीडियो में डालता हूँ, हर टेक्निकल जो भी लर्निंग के वीडियो है, बेसिक्स के वीडियो, सब में मैं ये बात बोलता हूँ। और उस बात को आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर करता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, ऑप्शन बाइंग में पैसे कमाना एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला गेम है। ये यहाँ पर हाई श्योरिटी वाला नहीं है, 100% श्योरिटी वाला गेम नहीं है, ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला गेम है। इसका देखिए क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर कितनी भी लर्निंग कर लो, कितना भी सीख लो, कोई बंदा कहे मैं 30 साल से शेयर मार्केट कर रहा हूं, मैं करोड़ों छाप चुका हूं, बिल्कुल, लेकिन आप उस बंदे से आप ये पूछिए कि चलिए आप एक ट्रेड लो और मुझे ये बोल दो कि वो 100% श्योर होगा ही होगा जो आप कह रहे हो, तो वो बंदा भी आपको साफ कह देगा कि आप यहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए, मेरी ये लाइन सुन के जो भी नेगेटिव जो लोग होते हैं, जो नेगेटिविटी चीजों में ज्यादा पकड़ते हैं, पॉजिटिविटी नहीं देखते, वो यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर अच्छा, अगर शेयर मार्केट में कुछ फिक्स नहीं है इसका मतलब, तो फिर तो ये जुआ हो गया, तो फिर तो हम शेयर मार्केट छोड़ देते हैं, इसमें तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी गेम का मतलब क्या होता है? हाई प्रोबेबिलिटी गेम का मतलब ये है कि अगर आप 10 बार ट्रेड लेने वाले हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न है, मान लीजिए एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, कंसोलिडेशन, जो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, सपोज मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से आप लोग एक ट्रेड लेते हो, तो उस ट्रेड के सही होने की प्रोबेबिलिटी 100 में से 100, अगर 100 बार आप उसी ट्रेड उसी तरीके से ट्रेड लोगे, तो 100 में से 70 या 65 या 80 भी हो सकती है। तो इतनी चांसेस हैं कि आप उस 100 में से 70 बार सही रहेंगे और 30 बार गलत हो जाएंगे, कम से कम बता रहा हूं मैं। अगर कम से कम यहाँ पर 70 बार सही होंगे, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी कम करके बोल रहे हैं, 70 बार आप सही हो जाओगे और 30 बार गलत होंगे। तो गलत तो होगे ही होगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक भी बार गलत ना हो। 100 बार आपने ट्रेड किया और 100 बार सही हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना भी एक्सपीरियंस ले लीजिए। तो पहला पॉइंट तो आपको अपने दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग में, खासकर ऑप्शन बाइंग में, आप लोगों को जो भी आप ट्रेड लेने वाले हो, वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होना चाहिए, उसके होने के चांसेस ज्यादा होने चाहिए। 100% चांसेस कभी नहीं हो सकते। पहला पॉइंट तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 बार आप ट्रेड करोगे, 70 बार सही होगा, 30 बार गलत होगा। जब आप 70 बार सही होंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। सपोज मान लीजिए आप हर उस 70 बार में 5-5 हजार कमाओगे, लेकिन जब आप बाकी 30 बार में हारोगे तो आप 3 हजार 4 हजार हारोगे। तो आप लगा लीजिए फिर कैलकुलेशन करके कि आप कैसे प्रॉफिट बना रहे हो। 70 बार आपने कमाया, पांच 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 हजार रुपए आपने कमाया, आप लगा लीजिए 70 इंटू 5 हजार कर लीजिए कितना होता है। शायद मेरे हिसाब से 3.5 लाख हो जाता है लगभग, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो 3.5 लाख आपने कमा लिए। लेकिन बाकी 30 टाइम आपने गलत भी साबित हुए, तो उस बार सपोज आपने 4 हजार गवा दिए, तो 4 इंटू 30 हजार, 1,20,000 आपने डुबा दिए। तो 3.5 लाख आपने कमाए, 1,20,000 आपने डुबाए, तब भी 2,30,000 आपकी जेब में आ गए। तो यही आपका प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से शेयर मार्केट में काम किया जाता है। इस बात को पहले तो आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, आप, मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन कई लोग अभी भी लॉस नहीं लेना चाहते। और जो दिमाग में ये लेकर आता है कि वो लॉस नहीं लेना चाहता, तो आप ये समझ लीजिए, जो लॉस लेके लेना नहीं चाहता, वो फिर लॉस ही लेकर जाएगा, वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। पहली बात तो आप समझ लीजिए। तो ये पहला मेरा पहला पॉइंट था, जो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि शेयर मार्केट में पैसे किस तरह बनते हैं। कई लोग ये पूछते हैं, सबसे पूछते हैं शेयर मार्केट में कैसे पैसे बनते हैं, तो उनको एक वन लाइनर चाहिए होता है कि बस ऐसे लगाते हैं और ऐसे पैसे बनते हैं। ऐसा नहीं होता। आप ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड लेते हैं, उसमें से 3 गलत होते हैं, 7 सही होते हैं, कई बार 8 सही होते हैं, 2 गलत होते हैं, और फिर जो गलत हुए उसमें कम लॉस, जिसमें सही हुए उनमें ज्यादा प्रॉफिट, और इस तरह से पैसे बनाए जाते हैं। तो ये पहला मेरा पॉइंट हो गया इसका। अब दूसरा देखिए, हम ऑप्शन बाइंग की अगर हम बात करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि सर देखिए, ऑप्शन बाइंग हम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो प्रीमियम उतना ज्यादा हाई नहीं हो पाता, या फिर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाता रहता है। तो कई बार हम जैसे कोई 300 रुपए का प्रीमियम लेते हैं, वो 320 330 जाता है, हम लोग बोलते हैं और प्रॉफिट आएगा, और हम वेट करते हैं और वो वापस 300 आ जाता है और नीचे चला जाता है। और फिर हम सर पकड़ के बैठे रहते हैं कि अरे ये 330 पे क्यों नहीं निकले। और जिस दिन हम सोचते हैं कि चलो 330 आ गया, हम निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, उस दिन 330 पे निकलते हैं तो वो 400 चला जाता है। तो ये सवाल बहुत लोगों को आता है, फिर उनको लगता है कि हमारे साथ हमें ही देख के बिल्कुल मार्केट चल रहा है, कि मैंने लिया था तो मेरे अगेंस्ट जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं उसका रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। आप लोग जब ट्रेड करते हो, तो आप लोगों ने कई बार
खुद ही आप ये लाइन खुद ही बोलते होंगे अपने दोस्तों से जो लोग ट्रेड करते हैं कि यार ये मैंने 300 रुपए का लिया था, अब वो 650 चला गया, मैं तो 350 पे निकल गया था। ये लाइन आप बोलते हो या नहीं बोलते हो, आपस में आप लोग ये लाइनें बोलते हो। तो इसका साफ मतलब ये है कि मार्केट तो आपको पैसा दे रहा था, लेकिन आप बीच में निकल गए। मार्केट ने तो कहा कि भाई ले ले, प्रॉफिट ले ले, लेकिन आप खुद बीच में हट गए। तो प्रॉफिट के टाइम पे तो देखो आपने ये किया, ठीक है। अब लॉस के टाइम पे क्या हुआ, 300 रुपए का प्रीमियम था, ठीक है। आपने क्या किया, स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया। आपने बोला मेरा स्टॉप लॉस 280 है, अगर 280 आया तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन आप बैठे हुए नहीं वापस आएगा, वो 280 से 100 रुपए का हो गया। तो अब यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपकी साइकोलॉजी पे आता है। जब प्रॉफिट आ रहा था तो आप लोगों ने वहीं पर प्रॉफिट को बंद कर दिया, अपनी पॉकेट बंद कर दी कि मुझे और पैसा नहीं चाहिए। आपको डर था कि ये पैसे जो अभी आए हैं जेब में, ये भी कहीं खींच ना जाए। और जब जिस दिन लॉस आ रहा था तो उस दिन आपने पॉकेट खोल के रखा कि थोड़े चलेंगे नहीं, अभी आएंगे आएंगे, और वो और चलते चले गए। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इतना आप समझ लीजिए कि किसी प्रीमियम को खरीदने के बाद हर दिन देखिए मार्केट एक जैसा बिहेव नहीं करता। कभी कभी 300 रुपए का प्रीमियम पे आप 340 330 भी कमाते हैं तो वो बहुत ज्यादा होता है। किसी दिन ऐसा होता है कि आपने 300 पे 380 भी कमा दिए तो वो कम है, उसमें आपको और प्रॉफिट आ सकता था। तो वो डिपेंड करता है दिन कैसा है, मोमेंटम कैसा है, पैटर्न कौन सा बना था, आपने जो ट्रेड लिया वो किस बेस पर लिया था, बहुत सारी चीजें हो जाती है। जैसे देखिए अगर हम चार्ट की बात करते हैं, देखिए सिंपल सा फंडा है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये दिन है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे नीचे आता है बॉटम पे बना, बॉटम पे देखिए हैमर बनाता है, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन ये फेल होता है डब्ल्यू पैटर्न, फिर ये अब ये बड़े लेवल पे एक तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाता है। और जब ये इस लाइन को ब्रेक करता है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, ये जब ये इसको ब्रेक करता है तो मोमेंटम देखिए आप, मार्केट है 35,680 पे, और मार्केट सीधे एक फ्लो में बिना गिरे पहुंच जाता है 36 लगभग 350, यानी कि लगभग 700 पॉइंट का मोमेंटम हो गया। और ये मोमेंटम कितनी देर में हुआ है, 12:30 बजे से 2 बजे, 1.5 घंटे के अंदर ये इतना बड़ा मोमेंटम हो गया। तो प्रीमियम तो 4 गुना 3 गुना कहाँ पहुंच गए होंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ऊपर चले गए होंगे, तगड़ा प्रॉफिट यहाँ बन जाता। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या होगा, आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट जो लिया होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इतना बड़ा प्रॉफिट ले सकता है। हाँ एक फ्लो में आप एक लिमिट बना सकते हो, चलो यहाँ तक ले सकते हो आप जितना लग, लेकिन ये भी 300 पॉइंट है तो काफी बड़ा है, इतना प्रॉफिट आप लोग ले सकते हो। कई तो यही निकल गए होंगे कि हाँ फ्लो में आया 300 का 300, यहाँ से आप समझ रहे हैं 300 रुपए का जो प्रीमियम है ना वो 800 900 पहुंच गया होगा, लेकिन आप निकले होंगे 350 360 पे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को समझिए। अब देखिए होता क्या है, आप सबसे पहले चार्ट को देखिए, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर जो है फ्लो आपका, मार्केट ने जो हाई लगाया था लगभग लगभग वही 36 600 700 वाला जो लेवल था बैंक निफ्टी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। वहां से गिर के मार्केट 35,360 आ चुका है, लगभग 1300 पॉइंट गिर चुका है। अब उस देखिए ये बॉटम है बिल्कुल मार्केट का, जब से गिरा है। अब बॉटम पर देखिए ये इतना अच्छा डब्ल्यू पैटर्न टाइम बिता के, ये डब्ल्यू पैटर्न आप देख रहे हैं कितने घंटे में बना है, ये 9 बजे से लेके 12:30, 3.5 घंटे लगभग इसने बिताए हैं, तब जाके इतना बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन, जितना बड़ा पैटर्न पे टाइम लगा है, उतना बड़ा ब्रेकआउट, और वही चीज यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर जब आपने एंट्री की होगी ना, और देखिए यहाँ पर आप ये समझिए कि मार्केट ने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने तक ना, कुछ मतलब निकलने का कोई मौका ही नहीं आपके पास। आप देखिए ये कैंडल बनी, अगली कैंडल बनी, अगली कैंडल पिछली कैंडल से ऊपर, अगली कैंडल पिछली कैंडल से ऊपर, इसकी अगली कैंडल पिछली कैंडल से और ऊपर, लो तोड़ नहीं पा रही है। ये वाली कैंडल इसके लो से नीचे नहीं आई, ये वाली कैंडल इसके लो से नीचे नहीं आई। तो यहां तक तो कंटिन्यूअस फ्लो में है, तो आप निकले क्यों हो, आप इतने से प्रॉफिट में क्यों निकल गए, आपको क्या डर था, आपका क्या चला जाता। बात ये होती है देखिए हमेशा, अगर आपने जैसे 300 रुपए के प्रीमियम का मैं एक एग्जांपल दूं, तो 300 से देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये है कि पैटर्न बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है इस रेंज में, और मार्केट उसको पूरे फोर्स के साथ तोड़ रहा है एक बड़ी कैंडल के साथ, ठीक है। पहला बात तो ये हो गई। अब यहाँ पर आप एक बड़े टारगेट की उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बॉटम पे चल रहे हैं इतने दिन, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, जब ये ऊपर गया तो अब देखिए ये पिछले कैंडल जो ये बनी है ना, जैसे देखिए ये तो चलो पहली कैंडल हो गई, इसका बटन तो यहाँ है, तो यहाँ निकले, अगर ये यहाँ जाता तो हम पहले ही निकल जाते, लेकिन ये उतना ऊपर गया, अगली कैंडल बनी, फिर जितनी भी कैंडल्स बन रही है वो पिछली कैंडल के बॉटम को नहीं तोड़ पा रही, इसका मतलब है कंटिन्यूअस बाइंग आती जा रही है। मार्केट कहीं पर भी थोड़ा सा भी वीक नहीं पड़ा, लगातार ऊपर चलता चला जा रहा है। तो आपको डर किस चीज का है, इसका मतलब है जब तक वो वीक नहीं हो रहा है तब तक आप बैठे रहिए, प्रॉफिट आता चला जा रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रॉफिट आप लोगों को बन सकता था, लेकिन आप यहाँ पर बुक करके पहले ही मतलब निकल गए, जबकि कोई रीजन नहीं था निकलने का। आपके निकलने का भी तो रीजन होना चाहिए, जब प्रॉफिट आपकी जेब में आ रहा है तो रीजन तो होने दीजिए मार्केट में कि आप निकले क्यों।
तो ये प्रॉफिट आप लोगों को लेना चाहिए था। वहीं अगर मैं दूसरी कहीं और पर देखते, जैसे देखिए ये वाला भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये यहाँ पर भी आप देख लीजिए। आप निकलोगे क्यों? देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ये एक लेवल है जहां पे शायद आप लोग सोच सकते हो अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता तो आप बुक करके निकल सकते हो। लेकिन यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे टूटा, वापस यहाँ पे आया, कोई ऊपर ही नहीं जा पा रहा, इसी लेवल पे आया, फिर नीचे 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 नीचे। तो इतना फ्लो आप लोगों का चल रहा है, तो आप निकलोगे क्यों? जब आपकी जेब में पैसा आ रहा है तो हाँ, यहाँ पर फिर आप लोग सोचोगे थोड़ा कि यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो यहाँ से वापस आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट आया नीचे, और इसे थोड़ा पिछली कैंडल का हाई के ऊपर थोड़ा यहाँ आप निकल सकते हैं। तो ये रीजन बना कि अच्छा यहाँ निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ बीच में कोई रीजन ही नहीं बन पा रहा है, तो आप क्यों निकल रहे हो? तो ये प्रॉफिट देना चाहता है लेकिन आप लेना नहीं चाहते हो, पॉइंट ये है। अब यहाँ पर कई जगह पर हम ऐसा भी देख लेते हैं जहाँ पे फेलियर भी हुआ होगा। फेलियर तो देखिए आजकल नहीं हुआ था, कुछ दिन पहले की बात है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को चार्ट में दी भी थी, कल या परसों की बात है। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा हटा देता हूँ। वैसे ये लाइन एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। ये लाइन देखिए, ये लाइन जो है ना, ये क्यों बनी हुई है? ये यहाँ के हिसाब से कुछ डेली कैंडल के हिसाब से बनी हुई थी, तो इसलिए ये एक सपोर्ट था इसका। यही मैंने टारगेट भी दिया था, 690 700 के आसपास का टारगेट दिया था मैंने। खैर उसको छोड़िए, अभी ये समझिए। देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब जब इसको तोड़ेगा तो हम पुट लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ मार्केट ने इसको तोड़ दिया, तोड़ा। अब आपने इसको लेके इसको निकलना नहीं है। पहला टारगेट हमारा यही बन जाता है, ये यहाँ कहीं पे। ठीक है, पहला टारगेट यहाँ कहीं पे बन जाता है। ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए आप। तो पहला टारगेट तो ये बन गया पास का। तो मार्केट देखिए आया नीचे, यहाँ तक आया, टारगेट टच नहीं हुआ हमारा। ठीक है, टारगेट टच नहीं हुआ तो हम नहीं निकल रहे, हम बैठे रहे, ये ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये ऊपर आया है लेकिन अभी भी इस कैंडल का हाई नहीं टूटा, जिसकी वजह से हमने ट्रेड लिया था। ठीक है, तो हम नहीं निकले। फिर ये अगली कैंडल भी इसको नहीं तोड़ पाए, हम नहीं निकले। अगली भी नहीं तोड़ पाए, नहीं। अब जैसे इसने इसको तोड़ा, फ्लो में जाने लगा, हम यहाँ कहीं पे निकल जाएंगे, लॉस हो गया हमें। ठीक है, बिल्कुल लॉस हो गया। तो एक छोटा लॉस हमें मिल गया। अब ये सोचिए टारगेट कितना होता, जब भी अगर ये गिरना शुरू करता ना, ये टूटता, तो पहले यहाँ आता, फिर ये सीधे यहाँ जाता। तो आप समझ रहे हैं इतना बड़ा टारगेट, और उसके बाद ये कहीं भी जा सकता था। तो एक बहुत बड़ा टारगेट आपको मिलता, उसके बदले में लॉस इतना मिला। तो गलत भी होंगे ट्रेड, ऐसा नहीं है, लेकिन बात यही है कि क्योंकि वो गलत हो जाएगा, इस चक्कर में आप लोग बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं ले पाते। ये इतना बड़ा प्रॉफिट जो आया, ये आप क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि आपको इस चीज का डर था कि कहीं इस बार भी ये गलत ना हो जाए। क्योंकि देखिए होने से पहले तो हमें नहीं पता ना कि क्या होने वाला है। अभी ये चार्ट बन चुका है, इसलिए हम लोग बैठ के आराम से बातें कर सकते हैं कि हाँ ये तो इतना चले जाएगा, ये 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 600 पॉइंट नीचे चला जाएगा। होने के बाद तो कोई भी बात कर सकता है, लेकिन जब तक हुआ नहीं है तब तक आपको नहीं पता है। इसलिए जब भी आप लोग कोई ट्रेड ले, उस टाइम पर आप यही सोचें कि हाँ, ये ट्रेड जो मैं ले रहा हूं, ये मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। आप ये मेंटेलिटी रखिए। उसके बाद जब आप उस ट्रेड के अंदर एंटर कर जाएं, तो अपना एक एसएल पहले से मान लीजिए कि ये मेरा एसएल है, यहाँ आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। और अपना एक टारगेट मान लीजिए नीचे के लिए कि अगर ये फ्लो में चलता गया तो यहाँ तक तो मैंने लेना है। ठीक है, पहला टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए। उसके बाद आप वेट करिए। ठीक है, जब मार्केट पहले टारगेट पे आ जाए तो वहां पर देखिए कि क्या अभी मुझे निकलना चाहिए या अब ये और मुझे पैसे देने वाला है। वहां पर अगर वो उल्टा मोमेंटम करने लगे, ऊपर आने लगे, तो निकल जाइए। आपका टारगेट तो अचीव हो गया पहला वाला। ठीक है, नहीं मिल रहा है दूसरा टारगेट, पहला तो मिल गया, चलिए ठीक है। अब अगर वो पहला भी तोड़ के जा ही रहा है तो उसे जाने दो। पैसे जब आपको दे रहा है मार्केट, और तो आप क्यों नहीं ले रहे हो, और लो। तो इस तरह से चीजों को चलना पड़ता है। बड़े टारगेट तभी बन पाते हैं लेवल बाय लेवल। तो ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। यहाँ पर मैं देखिए एक बार फिर आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये जो लेवल बाय लेवल मैं हमेशा कहता हूँ, उसका क्या मतलब होता है। देखिए अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास 4 लेवल है। सपोज सपोज ये मान लो आपका 35,000 है, ये 35,500, सॉरी, ये मान लो आप 30,000 है, ये 31,000 है, 32,000 है, 33,000 है। ठीक है, मान लो कि इस तरह से हमारे पास लेवल्स है। हमने चार्ट वार्ट बनाया जो भी है। अब सपोज मान लो मार्केट यहाँ पर है, ये मान लो आपका कितना, 30, 31, 32, 33, 33,000 का लेवल है ये। अब मार्केट यहाँ कहीं पर है। अब मार्केट यहाँ कहीं है, मार्केट यहाँ कहीं से चल रहा है आपका। एक मिनट है। हाँ, तो देखिए मार्केट यहाँ कहीं से, डूडल से हम मिलते हैं। देखिए मार्केट यहाँ कहीं पे आ रहा है आपका, यहाँ पर। अब इसके बाद सपोज मार्केट ने इसको तोड़ दिया, तो आपने एंट्री कर ली। अब आप कहाँ तक के लिए सोच रहे हो? आप सोच रहे हो यहाँ तो मार्केट आएगा ही आएगा, तो आप यहाँ बैठ गए। ठीक है, अब ये जा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर भी आया, यहाँ तक भी आया। आपने अपना एक वो स्टॉप लॉस भी रख लिया। आपने बोला यहाँ आ गया ना तो मैं निकल जाऊंगा, छोटा सा लॉस ले लूंगा। यहाँ एंट्री की थी, आपने बोला यहाँ आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, अब मार्केट आया आया आया, अभी यहाँ गया, फिर ये नीचे आने लगा, यहाँ पहुंच गया।
ठीक है, यहाँ पहुंच गया। अब जब ये इतना नीचे आ गया ना, आपको इतना प्रॉफिट इसने दे दिया, तो अब आप थोड़ा सा ऊपर लेवल पर कहीं पर अपना स्टॉप लॉस डाल दीजिए। पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ था ना, अब इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए कि नहीं, अब मैं यहाँ पे अगर ये वापस आने लगा तो मैं यहाँ निकल जाऊंगा, ताकि मुझे थोड़ा प्रॉफिट तो मिल ही जाए अगर ये वापस भी आए। ठीक है, फिर ये आया आया आया, अब ये अभी देखो, अभी इसने इसको टच नहीं किया, ऊपर वाले को इसको टच नहीं किया, आप बैठे हो कोई दिक्कत नहीं, ये फिर नीचे आने लगा, अब ये यहाँ पहुंच गया। अब ये जैसे ही यहाँ पहुंचा ना, जहां से ये थोड़ा बहुत ऊपर हुआ था, आपने इसको उठा के यहाँ पे स्टॉप लॉस कर दिया अपना। बात समझ रहे हो आप? तो अब देखो, पहला टारगेट तो अचीव हो गया हमारा, हो गया। अब यहाँ आपको देखना है कि मार्केट क्या वापस ऊपर आने के लिए कुछ ट्राई करेगा या फिर यहीं से और नीचे जाएगा। अगर ये ऊपर आने के लिए ट्राई कर रहा है तो ठीक है, हम जितना हमें मिल रहा है हम इतना लेके निकल जाते हैं, इतने से इतना हमें प्रॉफिट मिल गया। अब सपोज ये नीचे ऊपर नहीं जा रहा है, यहीं से और नीचे जाने लगा, अब आपके लिए टारगेट ये हो गया। अब आप पूरा वेट कर रहे हो नीचे आने के लिए, तो वेट करिए। अब सपोज जैसे देखिए, फिर मान लो कि ये फ्लो आने लगा, नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, अब यहाँ आ गया ना, तो यहाँ आपने बाई किया था, इतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिल चुका है। अब आप यहाँ पर फिर से एक लाइन लगा दीजिए, चलो ये एक जगह होगा, यहाँ आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, अगर ये यहाँ आया तो ठीक है, आप बोरिया बिस्तर समेटिए, जितना प्रॉफिट मिला हो चुप करके ले लीजिए, खत्म कहानी। लेकिन सपोज ये इतना नहीं आ पाता, यहाँ से ऊपर आता है, फिर यहाँ से फिर नीचे चला जाता है, यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पर आप लोग फिर सोचिए कि अब अगर ये यहाँ से वापस आता है तो आप पूरा बुक कर लोगे, नहीं आता है और नीचे जाता है तो ठीक है, हम लोग बैठे हुए हैं और प्रॉफिट लेंगे। तो इस तरह से चीजों को किया जाता है। ठीक है, गलत होने पर क्या होगा? गलत होने पर होगा कि आप यहाँ पे मार्केट है, इसने इसको तोड़ा, आपने यहाँ पे बाय कर लिया था, ठीक है, आपका टारगेट ये हो गया, स्टॉप लॉस ये हो गया। अब हो सकता है मार्केट यहाँ नीचे आए, उसके बाद ये वापस पलटे और यहाँ से सीधा आपका एसएल टच कर दे, एसएल टच कर दिया, लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? इतना सा लॉस हो गया। और टारगेट जो था वो अनलिमिटेड था, कितना भी आ सकता था, हो सकता था यहाँ से वापस जाता, हो सकता है यहाँ से वापस जाता, कहीं से भी जाता, लेकिन टारगेट बड़ा हो गया एसएल के कंपैरिजन में। तो इसलिए डरिए मत इस चीज को। आप ये मान के चलिए कि जो भी पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं उसको गलत तो होना है, लेकिन 10 में से 2 या 3 बार ही गलत होना है। तो हो सकता है वो 2 या 3 बार आज हो जाए, कल हो जाए, कोई नहीं, लेकिन बाकी 7-8 बार वो सही होने वाला है। और उन 7-8 बार में आप कितना पैसा बना लोगे आप ये नहीं सोच सकते। इस पॉइंट को आप लोग समझिए। तो मार्केट इस तरह से काम करता है, तो इस चीज को आप लोग समझिए। तो बस यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। जो पॉइंट्स मैंने कुछ कुछ आप लोगों को बताए, उस चीज को देखिए, आप लोग फॉलो तो करिए, आप लोग अप्लाई तो करिए। लॉसेस से आप लोग डरते हो, आप लोग लॉस ही नहीं करना चाहते, एक दिन भी लॉस नहीं करना चाहते, तो ऐसे नहीं होता। लॉसेस तो आपको करने पड़ेंगे। मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉसेस होते हैं, मेरे भी काफी अच्छे अच्छे लॉसेस हो जाते हैं कई बार। तो ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होते हैं। जितने भी देखिए, मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, बहुत ज्यादा मेरा प्रॉफिट नहीं होता। लोग करोड़ों भी कमाते हैं शेयर मार्केट से, पर डे के करोड़ों कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, देखिए, अगर आप मार्केट में ना लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मतलब 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप देखोगे, अगर आप 1 रुपया भी कमा सकते हो ना मार्केट में, तो फिर आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो। ये सिंपल सी बात है। अगर आप 1 रुपया कमा सकते हो मार्केट में लंबे रन में, ऐसा नहीं एक दिन में, एक दिन आपने ट्रेडिंग की और आपने बोला मैंने तो देखो 5,000 कमा दिया, ऐसा नहीं। लंबे टाइम पे 3 महीने का टाइम ले लो आप। अगले 3 महीने में आप ये देखिए कि आप पैसे कमा पा रहे हो। आपने अगर कितने भी रुपए अपने अकाउंट में रखे हुए, उसमें अगर आपने 2 रुपए भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ना पिछले अगले 3 महीने में ट्रेडिंग करते हुए, ऐसा नहीं कि 3 महीने में एक ही दिन ट्रेडिंग करी और उसी दिन कमाया और बोला कि नहीं थी, नहीं, कल कंटिन्यूस करते रहिए। हर दिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे ट्रेड लेते रहिए, जो मौका मिलता है 3 महीने लगातार ट्रेड करिए। और 3 महीने बाद अगर जो भी आपकी कैपिटल थी अगर वो बढ़ी हुई है, तो फिर अगर आप, मैंने कहा ना, अगर आप आपके पास 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख को 1,02,000 कर दिया ना 3 महीने में, सिर्फ 1,02,000, प्लस में बढ़ते घटते जैसे भी करके एंड में आप अगर प्लस में रह गए ना, तो आप अगर 2,000 कमा सकते हो तो आप 2 करोड़ भी कमा सकते हो। फिर सिर्फ डिपेंड करता है आपकी कैपिटल पे। 1 लाख कैपिटल है तो इतने कमाए हैं, 1 करोड़ होते तो उतने कमाते, 200 करोड़ होते तो और ज्यादा कमाते। तो सिर्फ फर्क कितना हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको सीखना है कि कैसे पैसे बनाए जाते हैं, बस। 2 रुपए कमा सकते हो लंबे टाइम में तो आप लोग 2 लाख भी कमा सकते हो, बस इतनी आप लोग बात को समझ लीजिए। बस यही फर्क है। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर में आप लोगों के अंदर थिंकिंग होनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को जितने भी मेरे पॉइंट्स है, अगर देखिए आप लोगों ने एक तो वीडियो कभी काट के आप लोग मत सुनिए, पूरा वीडियो सुनिए। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बात करता हूँ। देखिए, सिर्फ किताबी नॉलेज से काम नहीं चलने वाला, पैटर्न देख के काम नहीं चलेगा। सिर्फ आपको भरोसा करना होगा। और भरोसा कैसे आने वाला है? भरोसा आएगा लाइव ट्रेडिंग करके। पेपर ट्रेडिंग से भी आप लोगों को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग, देखिए, पेपर ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि आप लोग मार्केट देख रहे हो और कागज में लिख रहे हो, हाँ चलो अगर मैं होता तो मैं इतना खरीदता और मैं इतने पे बेचता। वहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए, पेपर ट्रेडिंग में और ओरिजिनल ट्रेडिंग में, इसमें दिक्कत यह है कि जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हो तो इमोशंस ऐड नहीं होते आपके।
आप लोगों को डर नहीं होता, आपने कह दिया मैंने 500 रुपए का ही खरीदा, वो 200 का हो गया, आपको तब भी कोई इमोशन नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन क्या रियल मार्केट में ऐसा हो सकता है? बहुत मुश्किल है ऐसा कर पाना कि आपने 500 रुपए की कोई चीज की और वो 200 गई और आपके अंदर डर नहीं हो रहा है। तो इसलिए रियल मार्केट और पेपर ट्रेडिंग बहुत अलग चीज है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप लोग नए आ रहे हो ट्रेडिंग में, आप बहुत कम कैपिटल के साथ आइए, 15,000, 20,000, 25,000 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 25 क्वांटिटी के साथ बैंक निफ्टी करिए, सिर्फ 25 क्वांटिटी के साथ। और इसलिए मत करिए कि आपको पैसे कमाने, आप ये मान के चलिए 25,000 तो जीरो ही होगा, आप ये मान के चलिए। बस मेरे आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मैं अगले 3 महीने इन 25,000 को किसी भी तरह बचाऊंगा, मुझे बस इन 25,000 को बचाना है, और मैं ट्रेडिंग भी करूंगा। मैदान से बाहर नहीं रहूंगा, मैदान के अंदर लड़ूंगा, और मैं खड़ा रहूंगा अगले 3 महीने और अपने 25,000 को बचाऊंगा, चाहे बढ़े ना हो, लेकिन मैं बचाऊंगा उनको। तो अगर आप ये कर सकते हो 3 महीने के अंदर, हर दिन ट्रेड करके कुछ ना कुछ छोटा मोटा, तो आप लोग आगे फ्यूचर ट्रेडिंग में देख सकते हो। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो अपने को टेस्ट करने का कोई बेस्ट तरीका यही है, 3 महीने लीजिए, उस 3 महीने में अपनी कोई भी कैपिटल रखिए, 10,000, 15,000, 20,000, और उसको बचाइए 3 महीने तक ट्रेडिंग करते हुए, रियल ट्रेडिंग करते हुए। और अगर आप ये कर सकते हो तो फिर आप शेयर मार्केट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अगर आप वो 3 महीने में नहीं कर पा रहे हो, कैपिटल खत्म हो जा रही है, तो फिर आपको अभी सुधार की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है, नहीं, आपको सुधार करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। बस मैं इतना कहूंगा। तो आज जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। कोई भी डाउट रहता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं हमेशा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। तो कोई भी डाउट आप लोगों को रहता है तो आप लोग मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं। थैंक यू।